हेलो फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन मासिक पत्रिका से ली गई है। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भ्रष्टाचार आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सभी दृष्टियों से समाज को खोखला करता है। भ्रष्टाचार का सीधा अर्थ है नियमों, कानूनों या नैतिकता को ताक पर रखकर निजी स्वार्थ के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति अपने पद, अधिकार या दायित्व का दुरुपयोग कर रिश्वत लेता है, अनुचित लाभ पहुंचाता है या नियमों को तोड़ मरोड़ कर लाभ उठाता है, तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार का दायरा केवल आर्थिक घोटालों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी दफ्तरों से लेकर राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था तक फैला हुआ है। पैरा भ्रष्टाचार के अनेक कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है लोभ और लालच। जब व्यक्ति अपने सीमित साधनों से संतुष्ट नहीं होता और आधिकारिक धन या सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, तो वह भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और कानून व्यवस्था की कमजोरी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कई बार लोग यह सोचकर भी भ्रष्टाचार करते हैं कि सभी यही कर रहे हैं और उनके बिना भी व्यवस्था नहीं चल सकती। सरकारी कार्यालयों में कामकाज की जटिलता, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही का अभाव भी भ्रष्टाचार की जड़ में शामिल है। पैरा भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव अत्यंत व्यापक और विनाशकारी होते हैं। यह समाज में असमानता बढ़ाता है और ईमानदार व्यक्तियों को आशय पर धकेल देता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। यह देश के आर्थिक विकास को धीमा कर देता है, क्योंकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों का सरकार और प्रशासन से विश्वास उठने लगता है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने पर लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता, जिससे समाज में अशांति फैलती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे देश का सामाजिक विकास रुक जाता है। पैरा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कानूनों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी, गबन और अन्य भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भी लागू किया गया है।
जिसके माध्यम से उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कारगर हथियार है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी कामकाज में पारदर्शिता ला सकते हैं। हालांकि केवल कानूनों के सहारे भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज में नैतिक जागरूकता का होना भी जरूरी है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार न केवल गैर कानूनी है, बल्कि यह समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और नागरिक जागरूकता ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर नैतिक शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि नई पीढ़ी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चल सके। समाप्त।